प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इस्लामिक कट्टरपंथियों की करतूतों से पूरी दुनिया परेशान है। यूरोप में जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे वहां के देश परेशान हैं। लेकिन भारत में राजनेताओं और राजनीतिक दलों का एक बड़ा समूह ऐसा है जो लगातार इन कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता रहता है। और केवल कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं देता, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, जो जिहाद के नाम पर निर्दोषों और मासूमों का खून बहाते हैं, उन इस्लामिक आतंकवादियों को नैतिक समर्थन करने के लिए, उनको उनका बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं ने भगवा आतंकवाद का झूठा विमर्श करने की कोशिश की। कुछ घटनाओं में हिंदू लोगों के पकड़े जाने पर उनको हिंदू आतंकवादी का नाम दे दिया गया। विभिन्न मामलों में जबरिया हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों को फंसाया गया। लेकिन अब अदालत से जो फैसले आ रहे हैं उसने इस पूरे विमर्श का जो झूठ है वो लोगों के सामने ला के रख दिया है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के नांदेड़ से फैसला आया है जिसमें मामला 19 साल तक चला और बाद में मालूम चला कि वो वास्तव में बम विस्फोट था ही नहीं, वो कोई आतंकवादी घटना थी ही नहीं, ना ही बम बनाए जा रहे थे, वो एक सामान्य दुर्घटना थी। और इसलिए उस बम ब्लास्ट का जो मामला कहा गया था उसके सारे आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। क्या है मामला, आज के इस अंक में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल 2006 में 19 साल पहले अब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के पटबंधारे नगर में एक रात में लगभग 1:30 बजे एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये घर था लक्ष्मण राज कोंडवार का। ये हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे और समाज सुधारक और जो है समाज में जो समाज सेवी थे। इसके बाद वहां पर तुरंत ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, घायलों के लिए अस्पताल में भेजा और पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाते हुए 2000 पन्ने की एक चार्जशीट अदालत में दाखिल की। यह मामला 19 साल तक चला और 19 साल में सीबीआई और एटीएस जैसे जो बड़े संगठन हैं जो आतंकवाद की घटनाओं पर जो है वो जांच करते हैं, उन्होंने इसकी जांच की। 49 लोगों को गवाह बनाकर अदालत में पेश किया गया। लेकिन अंत में यह मालूम चला कि ये मामले में किसी भी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं थी, किसी भी प्रकार से बम बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। जबकि जो बचाव पक्ष के वकील थे, आरोपियों के वकील थे नरेश रुनवाल, उन्होंने बताया कि जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी पुलिस ने, उसमें 2000 पन्ने की चार्जशीट में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया और एक समाज सुधारक के लिए, एक समाज सेवी के लिए आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद उसके अगले ही दिन, यानी कि 6 अप्रैल की घटना है, 7 अप्रैल 2006 को वहां की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये विस्फोट पटाखे में हुआ है, पटाखे का विस्फोट है। लेकिन उसके एक ही दिन बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पुलिस की, जिसमें यह कहा जाता है कि वहां पर बम बनाए जा रहे थे, ये बम विस्फोट था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि वहां से उन्होंने एक जिंदा बम बरामद किया है, कारतूस बरामद किए हैं और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। लेकिन अदालत में पुलिस द्वारा गढ़ी गई ये पूरी कहानी निराधार साबित हुई। आपको याद होना चाहिए कि सन 2006 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। विलासराव देशमुख जो थे वो उस समय मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संपर्क की सरकार चल रही थी। इसी दौरान लगातार चाहे मालेगांव विस्फोट हो गया और अन्य विस्फोट हो गए,
उनके आधार पर भगवा आतंकवाद का जुमला झूठा विमर्श करने का प्रयास किया गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बड़े मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, इन तमाम नेताओं ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से इस्लामिक आतंकवाद के सामने भगवा आतंकवाद का विमर्श खड़ा कर दिया जाए, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि केवल इस्लाम को मानने वाले ही जिहाद करते और आतंकवादी नहीं होते, हिंदुओं में भी आतंकवादी होते, हिंदू आतंकवाद भी होता है। लगातार 19 साल तक इन 13 आरोपियों ने संघर्ष किया और अदालत में अपनी बात रखी। अंततः 2025 के शुरुआत में, यानी कि अभी 4 तारीख को नांदेड़ के न्यायालय से नतीजा आ गया, फैसला आ गया है, जिसमें सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया। हालांकि इनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है। जो आरोपी बनाए गए थे, मैं उनके नाम बता देता हूं। जो लक्ष्मण राज कोंडवार, जिनका घर में यह विस्फोट हुआ था, वो, संजय चौधरी, रामदास मुगले, डॉक्टर उमेश देश पांडे, मारुति बाग, योगेश बिडोलकर, गुरुराज टुप्टेवार, मिलिंद एकटाटे, मंगेश पांडे, राकेश धावड़े, ये 10 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में जीवित हैं। बाकी एक राहुल पांडे, इनकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उसके अलावा 2 लोग हिमांशु पानसे और नरेश राजकोंडवार, जो लक्ष्मण राजकोंडवार के पुत्र थे, इन दोनों की उस विस्फोट में मौके पर ही मौत हो गई थी। आप सोचिए कि किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा होगा इन तीनों लोगों को अपने ऊपर लगी हुई उस लानत के लिए, उन आरोपों को जो दाग थे उनको धोने के लिए। लेकिन सरकार को चूंकि ये एक विमर्श करना था कि हिंदू आतंकवाद भी होता है, इसलिए पटाखे से हुए विस्फोट की घटना को, एक दुर्घटना को आतंकवादी घटना बनाकर के पेश किया गया। 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद जब से ये फैसला आया है, जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें लगातार हिंदूवादी संगठनों पर इस तरह के आरोप लगाते रहती हैं। और जो विश्व हिंदू परिषद है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, उन्होंने तो बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि नांदेड़ मामले में कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने इस मामले को मालेगांव की तरह हिंदू आतंकवाद साबित करने का प्रयास किया था। आज संपूर्ण कांग्रेसी कुनबा बेनकाब हुआ है। आज कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को फंसाने के चक्कर में असली अपराधी बच गए। ये न्यायिक तंत्र पर हमला है। अब सवाल तो कांग्रेस से होने चाहिए, उनके नेता से होने चाहिए। उस समय पे राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद थी उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी सोनिया गांधी जी, उनसे सवाल होने चाहिए। सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम से सवाल होने चाहिए कि आखिर किस तरीके से एक झूठा विमर्श करने की कोशिश की गई हिंदू आतंकवाद का। और ये हिंदू आतंकवाद जो शब्द है, ये तो भले ही 2006 और उसके बाद लिया गया। शरद पवार जो 1993 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, 6 मार्च 1993 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और 12 मार्च 1993 में मुंबई में लगातार सीरियल बम धमाके हुए, तमाम लोगों की मौत हुई और प्रत्यक्ष तौर पे कहा गया कि इन बम धमाकों को करने में उसके पीछे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का हाथ है। शरद पवार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो अब स्वीकार कर लिया है कि 11 जो विस्फोट हुए थे जिनके पीछे दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन और पाकिस्तान की सरकार का हाथ था, वो हिंदू इलाकों में हुए थे, हिंदुओं के पवित्र स्थलों पर हुए थे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला कि 12वां विस्फोट मोहम्मद अली रोड पर हुआ है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है।
ताकि लोगों को ये ना लगे कि विस्फोट केवल हिंदू इलाकों में हुए हैं। हालांकि आज वो सफाई में ये बात कह रहे हैं कि मुंबई को दंगों से बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन आप सोच के देखिए, इस तरह के झूठे विमर्श करके क्या उन कट्टरपंथियों को, उन आतंकवादियों को नैतिक समर्थन नहीं दिया गया उस समय के मुख्यमंत्री शरद पवार के द्वारा? गलत को गलत कहना तो दूर, सही को गलत कह करके गलत का बचाव किया गया। इस तरह के जो करतूतें थीं वो सरकारें किया करती थी। लेकिन अब सरकार के भले ही किसी भी तरह के फैसले उस समय रहे हों, आज न्यायालयों से जो फैसले आ रहे हैं वो राहत देने वाले हैं। एक शांति से अपने धर्म को मानते हुए आराम से रहने वाले, सर्वसमावेशी, सर्वधर्म संभाव और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले समुदाय पर आतंकवाद जैसे झूठे आरोप लगाकर जिस तरह के पाप कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों ने किए हैं, उसके परिणाम आज उन्हें चुनावी नतीजों के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन आज का दिन अच्छा है, ये समझिए कि जो फैसला आया है ये राहत देने वाला है। और इस तरह की जो तोहमत लगी थी उन 13 लोगों पर, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, वो तोहमत धुल चुकी है। इसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था का सभी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो लोग अपने मतलब के फैसले आने के बाद न्यायालय के सम्मान की बात करते हैं और अपने विपरीत फैसला आने पर न्यायालय में तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें इस न्यायालय के फैसले के बाद आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।